पूरा रीजनिंग की जो क्लासेस है वो सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो में प्ले स्टोर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पासा से। ठीक है, पासा। पासा आप लोगों ने देखा होगा कि पासा जो होता है, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में उसे लुडू भी बोलते हैं, सांप सीढ़ी वाला। तो पासा ये जो होता है वो स्क्वायर जैसे होता है। ठीक है, अब इस स्क्वायर में इसमें 6 फलक होती है। 6 फलक होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। चलो एग्जांपल नहीं मिल रहा है। स्क्वायर यानी कि एक डब्बा आकार का होता है। उस डब्बे के आकार में उसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक, सपोज ये फलक है। फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको लेता हूँ तो इसमें एक फलक, 2 फलक, 3 फलक और ये 4 फलक। ठीक है, और ये 5 फलक और ये 6 फलक। समझ में आया? इसमें टोटल 6 फलक होती है। हालांकि ये नहीं है पासा, तो पासा जो होती है उसमें 6 फलक होती है। और यदि उस पासे को प्रदर्शित करें कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से इसके 3 फलक को आसानी से देखा जाता है। और पिछला जो तीन सतह होती है वो उसके पीछे चला जाता है। यानी कि 6 सतह, इसमें 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होता है। तो 6 फलक में इसमें मैक्सिमम हम 3 फलक को आसानी से देख सकते हैं। तो ये जैसे कि 1 2 3 ऐसे ये होता है। ठीक है, तो फलक होता है पासा में जो फलक की संख्या होती है वो 6 होती है। अब उस 6 में या तो हम संख्या रख सकते हैं, या तो कुछ चित्र रख सकते हैं, या कुछ मार्क रख सकते हैं। इस प्रकार से रख करके इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम अंक रखे उस कंडीशन में क्या होता है कि देखो 1 है, 2 है, 3 है। मान लो इस पासा की सतह पर, फलक पर 1 2 3 सतह हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके विपरीत इसके विपरीत सतह कौन कौन सा होगा? तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले होता है एक मानक पासा और मानक पासा नहीं है। मानक पासा से तात्पर्य है कि यदि आपस में ये अगल बगल के उसके फलक में या सतह से यदि उसका मिलान करें, जोड़े, तो 1 2 बराबर 3 होता है। 1 2 3 होता है। 2 3 5 होता है ना? और 3 1 4 होता है। तो इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है कि इस सतह को जोड़ने पर, किसी भी सतह को आपस में यदि जोड़े, 3 को 1 के साथ, या फिर 3 को 2 के साथ, या 2 को 1 के साथ, ऐसे जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा होता है। ठीक है, लेकिन यदि क्या होता है कि यदि इसे जोड़ने पर, जैसे कि ले सकते हैं एक और पासा आपको दिखाते हैं। इस पासा को यदि अपन जोड़ देखते हैं, यदि इसमें 3 है, 4 है और 6 ऐसा है, तो देखो 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 आपस में इसको जोड़ते हैं तब 7 होता है। तो जहाँ पर इनकी सतह में हमें दिखाई दे रही है सतह, उनको आपस में यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पर यदि 7 आता है, 7, तब ये मानक सतह नहीं है। ठीक है, ये मानक सतह नहीं है। अतः इसमें क्या होता है कि जो मानक पासा है उसमें हम क्या कर सकते हैं? विपरीत रख सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमसे यदि क्वेश्चन पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि ये मानक पासा है। और मानक पासा में ये आपस में नहीं जुड़ा, मतलब इसके विपरीत सतह पर, 1 के विपरीत सतह पर 6 ही होगा। ठीक है,
और यही यदि यहीं पे पूछ दे 2 की विपरीत सतह पर कौन सा है, तो 2 की विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 होगा, तभी तो 5 और 2 7 होगा, 6 और 1 7 होगा, ठीक है। और 3 के विपरीत सतह पर पूछे तो 3 के विपरीत सतह पर 4 होगा, ठीक है, 4 3 7। इस प्रकार से मानक पासा जो होता है उसके सतह को जोड़ करके देखो, यदि वो 7 आता है, यदि वो 7 आता है तो वो मानक सतह नहीं है, लेकिन यदि 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा है। और मानक पासा है, इस कारण से हम डायरेक्ट ही इसका आंसर ले सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या है, तो डायरेक्ट ही 5, 5 के विपरीत क्या है 2, तो 4 के विपरीत क्या है 3, 1 के विपरीत क्या है 6, 6 के विपरीत क्या है 1। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 5 1। तीन पाँच एक। अब इसमें हमें यदि क्वेश्चन पूछे कि 5 के विपरीत सतह पर कौन है, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विपरीत सतह पर ही पूछा जाएगा। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि 5 के विपरीत सतह पर यदि पूछा गया है तो निश्चित रूप से ये 5 और 3 को हम अपन जोड़ कर देखते हैं तो ये 8 होता है, और 3 धन 1 करते हैं तो ये 4 होता है, और 5 धन 1 करते हैं तो ये कितना होता है 6 होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी में भी 7 नहीं आया, यानी कि ये क्या है, मानक पासा, ठीक है। और जो पासा मानक होता है, लीगल होता है, ये समझ लो, जो पासा लीगल होता है उसमें क्या होता है कि 5 के विपरीत पर 2 होगा, 1 के विपरीत पर 6 होगा, 3 के विपरीत पर 4 होगा। इस प्रकार से इसको बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है ये दिया हुआ है। अब इसमें 3 बिंदु है, 4 बिंदु है, 5 बिंदु है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें फिर अपन जोड़ करके देखते हैं। ये जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये, यदि इसमें पूछा गया कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तो अब 4 की सतह विपरीत सतह, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पासा मानक पासा है या नहीं, लीगल पासा है या इलीगल है। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 धन 4, तो यहीं से 7 आ गया। जब 7 आ चुका है यानी कि ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। अब देखो ऑप्शन में आप लोगों को ये दिया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 कि 4 के विपरीत पर 1 है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया जा सकता है कि 4 के विपरीत पर, देखो मैं 4 की बात कर रहा हूँ ना, ठीक, 4 बस की, 4 के विपरीत सतह पर 6 है, 4 के विपरीत सतह पर 2 है, और 4 की विपरीत सतह पर 1 6 या 2 हो सकता है। ऐसा यदि केवल 3 ऑप्शन दे और इसमें दे दे ये इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी नहीं, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 4 के विपरीत सतह पर अपन ध्यान से देखें तो ये तो मानक पासा है ही नहीं, और जब मानक पासा है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं डालना है। 4 के विपरीत सतह पर 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस कारण से इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, 1 या 6 या 2 इनमें से, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से नहीं, तो ये इनमें से नहीं में नहीं लगाना है, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं क्वेश्चन, कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3
6 2। ये पहला दे दिया, 3 5 4। ऐसा दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 2। अब देखो यहाँ से देख सकते हैं 3 धन 2 करते हैं तो 5 आता है, 3 धन 2 करते हैं तो 5 आता है, 6 धन 2 करते हैं तो 7 आता है। अब देखो यहीं से पता चल गया कि ये क्या है, मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। ठीक है, जब मानक पासा नहीं है तो अब हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, ये हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन में यदि दे, ऑप्शन में हम ये यदि देता है कि 6 के विपरीत कौन सी सतह है, 6 के विपरीत कौन सी सतह है, उस कंडीशन में 6 के विपरीत हो सकता है। तो देखो, और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यदि 6 है सतह में, यदि उपस्थित 6 है, ठीक है, तो 6 यदि सतह में उपस्थित है तो निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 6 फलक की संख्या, सतह की संख्या इसमें 6 है। जब सतह की संख्या 6 है तो 6 की विपरीत सतह पर 6 तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। अब 6 के आसपास में है तो जो 6 के ऊपर में है, 6 के साइड में है, ठीक है, जो ऊपर और साइड में है 6 के, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता, यानी कि ये 3 भी नहीं हो सकता 6 के विपरीत, यानी कि 6 के साथ जो सतह आपको दिखाई दे वो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक, अब 6 के विपरीत हमें क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो हो सकता है क्या, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऑप्शन में यदि दे 1 4 5, 1 4 5, या फिर हमें ऑप्शन दे दे 1 या 4 या 5, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 के साथ संभावनाएं बनती है, 1 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ठीक है, और 2 3 6 के साथ इसकी कोई संभावनाएं नहीं बन सकती। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें 3 5 4, 3 5 4 है, तो 3 5 4 है, और यदि इसमें पूछ दिया जाए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा है, तो पहले तो हमें यही देखना है कि ये पासा मानक है कि नहीं, है ना। तो पासा मानक है कि नहीं, तो 3 4, 3 और 4 को जोड़ते हैं डायरेक्ट ही 7 आ गए, ये नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा नहीं है तो उस कंडीशन में यदि पूछा जाए 3 के विपरीत कौन सी सतह है, तो 3 के विपरीत सतह, तो 3 के विपरीत ये लिख लेना 3, अब फिर लिख लेना 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिए। अब देखो 3 के विपरीत 3 हो ही नहीं सकता, काट दो। ठीक, 3 के विपरीत 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके सतह के नीचे है, और 3 के विपरीत सतह पर 4 भी नहीं हो सकता, यानी कि क्या क्या हो सकता है, 1 2 6 संभावनाएं यहाँ पे बनती है 3 के विपरीत सतह पर 1 2 6 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन यदि ऐसा दिया हुआ है तब तो हम ये चूज़ करते हैं, ये यदि हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 या 6, है ना। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन में यदि ऑप्शन दिया हो तब तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन यदि ना दिया हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में ही हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये है तो इसे लगाएंगे।
यदि ऑप्शन में सी, ये ऑप्शन में नहीं है मान लो, है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, ए हमें दे दिया, एक दे दिया, सी हमें दे दिया, इनमें से कोई नहीं, और डी हमें दे दिया 2। खैर निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं एक साथ नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो देखो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन में रहे तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी दे ये 1 2 6, तो 1 2 6 को लगाना है, और इनमें से नहीं। अब उसके बाद फिर यहीं पे ऑप्शन यदि 6, अब देखो ऐसा ऑप्शन कहीं आए, ए 1 बी, इनमें से नहीं, सी 6 डी ई, तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से नहीं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। उसी प्रकार से पासा के नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कुछ पासा दे रहा हूँ, उसे आप बनाइएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा और फिर बताइएगा कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इसमें चलो मैं क्वेश्चन पूछता है, इसमें 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसमें बताइएगा 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा और 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद हम सेकेंड टाइप को देखते हैं। इसमें ये तो फर्स्ट टाइप था, पासा में पहला टाइप। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना और नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि यदि हमें दिया हुआ है पासा, ये पासा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिए 2, यहाँ पे लिख दिए 6, सॉरी हाँ 6, और यहाँ पे लिख दिए यदि 8। अब उस कंडीशन में हम यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अंक फिक्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अपन तो 1 2 3 4 5 6 को फिक्स लेकर के चल रहे थे, उस कंडीशन में अपन फिक्स कर आसानी से बता सकते थे कि 2 के विपरीत पे ये हो सकता है, 6 के विपरीत में वो हो सकता है, निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो फिक्स होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप इसमें देखते हैं। इसमें बना हुआ है पासा, इसमें 2 पासा दे दिया जाता है। दो पासा में हमें यदि दे दे 5 3 4 2 6 3। अब देखो ये ऐसा पासा दे दिया
अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 3 के विपरीत सतह पर कौन है। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। ठीक, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो उस कंडीशन में हमने ये सीखा था कि सतह पर यदि कोई संख्या है और उसके आसपास में यदि अंक लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से वो इसके विपरीत पर नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हमें 3 ज्ञात करना है तो 3 के विपरीत सतह पर क्या हो सकता है। 3 के विपरीत सतह पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा अंक है। अब 3 के विपरीत पर तो 3 हो ही नहीं सकता। अब 3 के विपरीत पर यहाँ पे देख सकते हैं 5 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्लियर है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। ये सभी संख्याएं संभावनाएं नहीं है, इस कारण से ये इसको क्रॉस कर दिए और 3 की विपरीत सतह पर 1 हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, जैसे कि अपन दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये ज्ञात करने के लिए देखो 3 के विपरीत सतह पर 1 हो गया है ना। अब यहाँ से देखो, जहाँ पर यदि 2 या 2 से अधिक हमें पासा दिया हुआ है, यानी कि पासा जो है उसके अलग एक सतह को दिखा दिया गया, ये एक सतह को दिखा दिया गया। उसके बाद इसको घुमा फिरा कर दूसरे सतह को दिखाना, यानी कि 2 पिक्चर हमें दिखाया गया है, एक पिक्चर और 2 पिक्चर। 2 पिक्चर हमें दिखाया गया है, उनमें हमें सेलेक्ट करना है कि कैसे होगा। अब देखो, यदि अंक में मिलान होता है, 3 अंक मिलान हो रहा है, बाकी का मिलान तो नहीं हो रहा है, तो 3 के विपरीत बोल रहा हूँ, 3 के ऊपरी सतह को देखना है और 6 और यहाँ पे 3 है तो 3 के निचली सतह को देख, यानी कि जो अंक है उससे डायरेक्ट ही हमें क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसी होती है, ऐसे टक 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 ऐसे चलती है ना। तो ये घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें घड़ी की दिशा में घुमा देना है, यानी कि हम निश्चित कर सकते हैं कि 5 के विपरीत पर कौन होगा, 6 होगा। क्योंकि 3 के बाद देखो, 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 5 है, तो निश्चित रूप से 5 के विपरीत 6 होगा। ठीक, अब उसी प्रकार से फिर इसी को यदि आगे बढ़ा दे, तो वैसा आगे बढ़ा दे तो ये अब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो 4 के विपरीत पर 2। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा आंसर इसको बनाया जाता है, इसका आंसर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। छः 5 4 2 4 6। अब देखो, ये दूसरे टाइप की क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि 1 से अधिक क्वेश्चन जो है, अधिक जो संख्या है वो उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। ये देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, इस 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तो डायरेक्ट ही मार देना 2। ठीक है, दोनों अंक दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो विपरीत सतह ही है। ठीक है, तो ये विपरीत सतह ही है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, 5 के विपरीत सतह पर 2। लेकिन यदि पूछा जाए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा है, तो यहाँ से 2 के विपरीत सतह और 6 की विपरीत सतह को हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसमें भी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस कारण से यहाँ पे मानक का वो रूल मत लगा देना। ठीक है, इसमें यदि जोड़ेंगे, यदि
ये तो 4 और 5 को जोड़ रहे हैं 10 हो रहा है, 5 और 4 को जोड़ रहे हैं 9 हो रहा है, और 6 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से मानक सतह, यहाँ पे मानक सतह का रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, मानक सतह का जो मानक पासा है वो उसका रूल यदि एक पासा उपलब्ध हो उस कंडीशन में उसको लगाया जाता है, लेकिन यदि एक से अधिक पासा उपलब्ध हो तो वहाँ पे मानक पासा का रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसी प्रकार से यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम यदि पूरा सिंप्लीफाई कर दे तो ऑप्शन में हमें चयन करना आसान होगा। ठीक है, तो ये सरल क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि संख्या के अलावा यहाँ पे कुछ और रख सकता है, जैसे कि लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, नीला हरा काला। इस प्रकार से। तो अब देखो, ध्यान से देखना कि यहाँ पे नीला और हरा, नीला और हरा, नीला हरा जो है दोनों पासा में कॉमन दिखाई दे रहा है। और यदि इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि लाल के विपरीत कौन सी सतह है, लाल के विपरीत कौन सी सतह है, तो लाल के विपरीत निश्चित रूप से काला सतह ही होगा। समझ रहे हो, लाल के विपरीत सतह पर काला सतह ही होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए तब। तो ये तो हो गया दो पासा का पिक्चर दिखाए और उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके विपरीत क्या होगा, उसके विपरीत क्या